लो जनाब, अब हमारी जिंदगी में ना आया है बहुत बड़ा चेंज। हमारी जिंदगी में आया हुआ है बहुत बड़ा चेंज, एंड दैट इज आवर कैलकुलेटर पेपर्स। अच्छा, नाउ दिस डिस्कशन इज बोथ सेम discussion for even if you had O levels 4024 का पेपर 2 है आपका, और you have IGCSE 0580 and you had P4 इन दोनों के केसेस में। हाँ, लेट्स स्टार्ट जी। ओके, सो नंबर वन पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां से हम स्टार्ट करेंगे, तो कैलकुलेटर पेपर जो है हम दोनों का चेंज हुआ। आईजीसीएसई का भी बदल गया, ओ लेवल्स का भी बदल गया। अच्छा, इन पास्ट इन दोनों में क्या होता था? देयर यूज्ड टू बी 10 questions, really long questions for about 10 marks each। बड़े बड़े क्वेश्चंस हुआ करते थे 10 मार्क के, ठीक है, और 10 मार्क के बड़े बड़े क्वेश्चंस होते थे, ठीक है। और होता क्या था, हम वो 10 क्वेश्चंस के अंदर बहुत टाइम लगता था, और टाइम हुआ करता था 2 hours 30 minutes। सो टाइम यूज्ड टू बी 2 hours 30 minutes। 2 hours 30 minutes, क्योंकि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस होते थे। और इस तरह था, आईजीसीएसई वालों के मार्क्स भी ज्यादा होते थे, उनके 130 मार्क्स होते थे, ठीक हो गया। अच्छा, ये था हमारा पुराना जमाना। अब आ गया हमारे पास नया जमाना जी। और नए जमाने में अब क्या हुआ कि अब उन्होंने कर दिया पेपर पूरे का पूरा रिवैम्प कर दिया, ठीक है। और वो अब उन्होंने रिवैम्प करके क्या बनाया वो मैं अब आपको दिखाने लगा हूं। तो ये आप लोगों से बिल्कुल पिछले साल तक, अभी अक्टूबर तक जो था वो यही एग्जैक्ट फॉलो हो रहा था। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वाज बीइंग फॉलोड इन फ्रॉम अक्टूबर नवंबर, ठीक है। अब नाउ, अब क्या हुआ करेगा? अब टाइम है जी हमारे पास 2 hours, मार्क्स हैं जी 100। अब आती है गेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब होंगे आपके P1 की तरह। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अबाउट 25 क्वेश्चंस होंगे आपके जी, अबाउट 20, 25, 26, 27 हो जाएंगे। सो व्हाट डज दैट मीन? दिस मीन्स स्मॉलर क्वेश्चंस। दिस मीन्स स्मॉलर क्वेश्चंस। कुछ एक दो बड़े क्वेश्चंस होंगे, और वो छोटे छोटे। अब देखो ना, 100 को 25 से डिवाइड करो तो एवरेज क्या आया? एवरेज क्वेश्चन कितने मार्क का बना? 100 को 25 से डिवाइड करो तो एवरेज 4 नंबर मिली एक क्वेश्चन को। तो अब अगर एक क्वेश्चन 10 मार्क का डालना पड़ गया उनको, अगर एक बड़ा क्वेश्चन लेट्स सपोज हम कहते हैं वो डाल लेते हैं 10 मार्क का, तो दूसरे क्वेश्चन की वेटेज छोटी है, वो 2 2 3 3 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास दिस मींस स्मॉलर क्वेश्चंस। तो अब इसकी टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगी? क्वेश्चंस। सो टाइम मैनेजमेंट इज एग्जैक्ट सेम, पहले डिफरेंट हुआ करती थी। टाइम मैनेजमेंट इज एग्जैक्ट सेम as the non-calculator paper, ठीक है। इसमें भी हम वही लूप्स करेंगे। तो पहले स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ करता था ना, पहले क्योंकि पेपर का पूरा स्ट्रक्चर डिफरेंट, मैं भी आपको दिखाता हूं, मैं 2 पेपर दिखाता हूं अभी आपको। पहले पेपर का स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ करता था। अब आप सोचो, आप दो एक तरह के पेपर करने जा रहे हो, एक में बस कैलकुलेटर अलाउड है और एक में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है। मेरा ख्याल है कि बच्चे के लिए बहुत बेहतर हुआ है,
ये बहुत बेहतर हुआ बच्चे के लिए, क्योंकि पहले बेटे क्या होता था, पहले 10 मार्क का पूरा क्वेश्चन छूट जाता था, 10 मार्क्स का 12 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन एग्जामिनर ब्लैंक कर देता। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सो मैं बनाता हूँ आपके लिए जी 12 मार्क का क्वेश्चन मेंसुरेशन का, और डायग्राम ऐसी ड्रॉनी बना के देता हूँ कि आपसे पहला पार्ट ही ना हो सके, आप पूरा क्वेश्चन छोड़ के जाओगे, ठीक है। और डिफिकल्टी लेवल ऑफ कोर्स अब आपका ज्यादा हो गया पेपर में। अब ये नहीं है, अब अगर लेट सपोज आपका मेंस्ट्रुएशन का पार्ट छूट भी रहा है, तो कितना छूट जाएगा, कितनी हद तक छूट जाएगा। सो वो अब ब्रोकन डाउन क्वेश्चंस होंगे। अच्छा होगा क्या, मैं अब आपको समझाता हूँ। सो पहले जो वो सवाल कंटेंट उन्होंने उसी तरह का पूछना है, ऐसे नहीं कि कंटेंट वो बदलने लगे हैं। पहले वो क्या करते थे, सो लेट सपोज पहले डेली मैथ्स का क्वेश्चन आया ना, पहले डेली मैथ्स का क्वेश्चन आएगा। अच्छा तो एक पार्ट उसमें आ जाएगा रेशियोज का, एक पार्ट आ जाएगा परसेंटेजेस का, फिर एक पार्ट आ जाएगा उसके अंदर करेंसी का, लेट सपोज बड़ा उनको पसंद है करेंसी का क्वेश्चन, और एक पार्ट आ जाएगा इंटरेस्ट से। तो ये ना वो 3-3 नंबर के पार्ट्स कर करके ना एक बड़ा क्वेश्चन बना लेते थे। तो ये 12 मार्क्स होते थे। अब वो क्या करेंगे, अब वो 12 मार्क ऐसे नहीं बनाएंगे, अब वो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स, जी अब वो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देंगे। इसमें तो वो इतना मसला ही नहीं है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको करवाऊंगा प्रैक्टिस, आप परेशान नहीं हो, ठीक है। सो इसके हमारे पास कुछ तो पेपर कैम्ब्रिज के हैं। सो वी हैव 3 पेपर्स फ्रॉम कैम्ब्रिज इसके लिए, ठीक है। नंबर 1 फर्स्ट पेपर इज हमारे पास स्पेसिमेन पेपर जो उन्होंने ओ लेवल्स के लिए दिया। फिर स्पेसिमेन पेपर है हमारे पास जो उन्होंने आईजीसीएसई के लिए दिया। फिर अभी मार्च में एक और पेपर आया है आईजीसीएसई के लिए, ठीक है, 5 मार्च में, ठीक है। तो हमें बड़ा क्लियर आइडिया है, और वो जिस तरह का पेपर आया है वो हमें आइडिया हो गया कि ओ अच्छा ठीक है, सही है कि हाँ 2025 मार्च के अंदर। सो हमें वहां से आइडिया हो गया कि अच्छा ठीक है, ये तो बेसिकली वो पेपर 1 बना रहे हैं दोबारा से कैलकुलेटर के साथ, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रखेंगे चीजों को, बस दैट इज द ओनली थिंग दैट हैज चेंज, ठीक है। थ्रेशोल्ड सिलेबस अब पेपर के ऊपर को जाएंगे, थ्रेशोल्ड्स पहले नीचे होते थे, अब ऊपर को जाएंगे, बिकॉज इट विल बी इजियर फॉर एवरीवन, द पेपर इज गोइंग टू बी इजियर फॉर एवरीवन, ठीक है। सो अच्छा अब फिर पेपर प्लानिंग कैसे करेंगे। सो पेपर प्लानिंग हम ऊपर से कॉपी करके लेके आएंगे। सो नंबर 1 पहले तो वही वाली बात, टाइम मैनेजमेंट आपकी कैसी होनी चाहिए। आपके 3 लूप्स बनेंगे। पहले लूप्स वो बनेंगे जो बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं होंगे, जिनको पढ़ते ही हमें पता होगा कि इसके अंदर क्या करना है, ठीक है। दूसरे लूप्स वो निकलेंगे हमारे पास, और उन्होंने ना उसी तरह उसको बैलेंस आउट किया हुआ है। अच्छा यहाँ पे जो लूप 2 है ना वो जरा बड़ा होता है, ठीक है। लूप 1 थोड़ा कम रिवॉर्डिंग रहेगा, जो लूप 2 है वो जरा ज्यादा बड़ा चंक लेगा, और वो मैं अभी उसकी आपको मार्किंग करवाता हूँ। अभी हम जाते हैं और हम पेपर एक दफा करके देखते हैं, पहले पेपर के अंदर सारी चीजें मार्क करके देखते हैं, और उसके बाद हम वापस आ जाएंगे, लौट के वापस आएंगे, और फिर हम देखेंगे कि अच्छा ठीक है कौन सी चीज हमें पसंद आई है, कौन सी चीज हमें नहीं पसंद आई फर्स्ट लूप के लिए, ठीक है। कौन सी चीजें पहले करनी चाहिए थी, कौन सी चीजें बाद में करनी चाहिए थी, ठीक है। यहाँ तक ये समझ आ गया, ठीक है। टेबल कट कर दिया, वहां से टेबल कट कर दिया, नहीं नहीं यार कॉपी किया, क्या कर क्यों डराते हो तुम लोग, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। अच्छा लूप 1 की प्लेलिस्ट मैंने बना दी थी भाई, कि सबने देख ली है। अभी मैं मतलब सब चीजें भेज नहीं सकता यार, प्लीज जेनेमेटिक्स ना, तुम लोगों का काम है, तुम सुबह उठो ना, तो सारे काम शाम करके जब आप पढ़ने बैठो, ऐसे नमाज कुरान पढ़ के खाना शाना खा के नाश्ता करके जब पढ़ने बैठे, तो तुमने सबसे पहले जेनेमेटिक्स पे देखना नई चीजें क्या अपलोड हुई हैं। अब जिन लोगों ने आज सुबह खोल के देखा होगा, तो ये है एटलीस्ट 3 थिंग्स जो आप लोगों के ओ लेवल्स वालों के काम की हैं। पहली बात, मैंने नोट्स वगैरह सारे अपडेट कर दिए वेबसाइट के ऊपर, गो टू zenomatics.com, एंड वहां पे तमाम नोट्स 2025 के हिसाब से अपडेटेड हैं। मैंने आज तक जितने मैराथन्स करवाए हैं वो बेटे सॉल्व वर्कशीट्स के अंदर अपलोडेड है, ये पहली वीडियो उसके लिए लगी हुई है। फिर एसिम्पटोट्स और फंक्शंस वगैरह के ऊपर पूरा 3 घंटे की वीडियो है, डिटेल से देखें, उसके अंदर रिवीजन भी करवाई हुई है, दूसरी दफा भी देखें उसको, आराम से बैठ के टाइम दें, फिर मैं उसकी प्रैक्टिस सेशन रखूंगा। अच्छा उसके बाद पेपर 1 की पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक क्या होती है वो मैंने लगाई हुई है, ठीक है। आईजीसीएसई के लिए भी है, सबके लिए, मतलब सबके लिए बोल रहा हूँ। अब ना आईजीसीएसई और ओ लेवल्स में फर्क नहीं है, ठीक है। अब मैथ्स में कम से कम, ठीक है। मैथ्स में बिल्कुल इतना सा फर्क रह गया हुआ है, छोटू सा फर्क रह गया हुआ है, ठीक हो गया। सो आपने रोजाना सुबह उठ के, हाँ आपने रोजाना सुबह उठ के ये काम करना है। अच्छा मैं प्लेलिस्ट दिखाने गया था, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये देख लो, ओ लेवल्स आईजीसीएसई लूप 1 प्रेप, ये मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है।
इसको जाके अब करना आपका काम है, करना मेरा काम नहीं है। मैंने जो जो चीजें मैंने वहां पे लिखी हुई हैं वो सारी की सारी इसके अंदर डाल दी हैं, ठीक है। तो ये प्लीज जाके इस प्लेलिस्ट को जितना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जितना याद कर सकते हैं। आपको एक दफा देखने में नहीं याद हो रही, दूसरी दफा कीजिए, दूसरी दफा में नहीं हो रही, तीसरी दफा कीजिए। सो बट यू हैव टू एस दिस, ठीक है, समझ आ गया? ऑल राइट। अच्छा, ये लूप 1 अब P1 और P2 में सेम रहेंगे, ठीक है। सो P2 में भी हमें सिमिलर लूप 2 मिलेंगे। अभी हम पहले P2 के लूप 2 देखते हैं और फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं, एंड देन वी विल सी। अच्छा, आइए हम कुछ पेपर्स देखते हैं और हम उनके लूप्स मार्क करने चलते हैं। सो पहले हम ओ लेवल्स का जो उन्होंने हमें स्पेसिमेन पेपर दिया बेटे, दिस इज अ पेपर, स्पेसिमेन पेपर, इसको स्पेसिमेन पेपर कहते हैं जब वो सिलेबस चेंज करते हैं बेटे, तो वो स्पेसिमेन पेपर देते हैं। आइए मैं अब आपको ना इसके लूप्स की अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ कि वो क्वेश्चन जो दिखने में आसान लग रहे होंगे वो हम पहले लूप में ले लेंगे। आ जाइए, पेपर शुरू करते हैं। सो पेपर खोलेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, जब वो आंटी बोलेंगी यू मे स्टार्ट नाउ, जब वो आंटी बोलेंगी कैंडिडेट्स यू मे स्टार्ट नाउ, आप क्या करेंगे? बिस्मिल्लाह करेंगे। और अभी तक किसी ने सही जवाब नहीं दिया। ओ भाई, नाम उससे पहले लिखना होता है, नाम उससे पहले लिखवा लेती है वो। जी, एक भी जवाब ठीक नहीं आया हुआ। हाँ, न्यूज़पेपर स्ट्रेटजी याद है? तुम लोग मरोगे बेटा, तुम लोग मरोगे, तुम लोग अगर फॉरेन पढ़ना शुरू। न्यूज़पेपर स्ट्रेटजी, पैसे पूरा पेपर ऐसे न्यूज़पेपर की तरह पढ़ेंगे ऐसे। ये देखो, लो जी, क्या तुम्हें फर्क पता लग रहा है कि तुम P2 में आ गए हो? तुम्हें फर्क पता लग रहा है तुम कैलकुलेटर पेपर में आ गए? नहीं, बिल्कुल वही लुक है, वही आउटलुक है, बिल्कुल उसी तरह का पेपर स्टार्ट हुआ है दोबारा। ठीक है जी, आइए लूप मार्क करें। अच्छा, अब आपने जेन में रखना है, अब आपके पास कैलकुलेटर है। सो अब हम लूप 1 में थोड़ी सी मुश्किल चीज से भी उलझ जाया करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास कैलकुलेटर है, ठीक है। सो कैलकुलेट ये करें जी, 40% इसका निकाल के दें जी, चलिए आगे आ जाइए। अच्छा, ये इसमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तो इसके साथ अभी इंगेज नहीं करना चाहिए, वही वाली बात है, ज्यादा इंग्लिश होगी तो नहीं करेंगे। ये 4 पेन्स हैं जी, ये कर लेते हैं इसको। अच्छा, मैं हमेशा रेशियोज और पाई चार्ट्स को शुरू में करना चाहता होता हूँ, ठीक है। अच्छा, सो इफ यू वांट टू, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, वी कैन डू दिस। अच्छा, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में डायग्राम दी हुई है, कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, वॉल्यूम निकालना है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट लगाना है, मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको भी हम लूप 1 में रख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये एक्सचेंज रेट का क्वेश्चन है, तो करेंसी का क्वेश्चन है। अभी हम देखेंगे, मैं वही बताने लगा हूं आपको, मैं आपको बताने लगा हूं। सो अब हम पेपर 2 में, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर है, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इजियर, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन के अंदर उन्होंने रेट, एक्सचेंज रेट दिया हुआ है, उन्होंने क्या कन्वर्ट करें नियरेस्ट सेंट के ऊपर आंसर बताएंगे। तो अब इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन एज सच नहीं नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, सो हमें इसके साथ एंगेज कर लेना चाहिए, हमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं एक और आपको हिंट दे देता हूं पेपर 2 के लिए, कैलकुलेटर पेपर के लिए, सॉरी कैलकुलेटर पेपर के लिए। अच्छा जी, सो अब लूप 1 के लिए ना एक और पैरामीटर सेट करते हैं हम अपने ब्रेन में। सो हम यूजुअली 2 मार्क क्वेश्चंस, 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चंस को लूप में रखा करेंगे, लूप 1 में रखा करेंगे, ठीक हो गया। ऑल राइट जी। अच्छा, अब देखिएगा, अच्छा हेक्सागोन दिया हुआ है, ये एंगल फाइंड करना है। डू यू हैव अ क्लियर प्लान इन माइंड? अब हम यहाँ पे पैरामीटर रखेंगे, हमारे पास क्लियर प्लान होना चाहिए। द क्लियर प्लान इज, इस शेप का टोटल एंगल निकाल लो पहले फॉर्मूला लगा के, और इन सबको ऐड करके उस एंगल के इक्वल रख देना, ठीक है। तो एक्स आ जाएगा। सो दिस सीम्स सिंपल, आई विल डू दैट। क्वेश्चन नंबर 9 इज सिंपल, आई विल डू दैट। Probability, there is too much to read, too much to absorb. I will never do probability in the first group, never do probability जी। What about this? This is a bit too much, mensuration diagram, क्वेश्चन आसान है, but this is going to take time, ठीक है। ऑल राइट, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 वी लाइक जी, इसके ऊपर आते हैं। ग्राफिकल सॉल्यूशन में उन्होंने क्या कहा हुआ है, काइनेमेटिक्स है बेसिकली। तो अब काइनेमेटिक्स में थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, नीचे कमेंट भी मांगा हुआ है, सोच के लिखना पड़ता है, इसको बाद में देखेंगे। फिजिक्स वालों, अगर आपने एंगेज करना हो तो कर लेना जी। बेटा, एस्टिमेट द मीन, कैसे मीन निकालोगे बेटे? एस्टिमेट द मीन, कैसे मीन निकालोगे? मिड पॉइंट लोगे, एफ एक्स की वैल्यू निकालोगे, सिग्मा एफ एक्स कर लोगे। ऑल राइट, फिट हो गया, यहां तक भी क्लियर हो गया।
अच्छा जी, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में तो हमारा टेक है ये कि हमें करना ही पहले है। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर तो हमारा टेक है ये कि हमने करना पहले है। ऑल राइट, आगे आ जाइए जी। स्केच द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ दीज फंक्शंस। जी, ग्राफ की जनरल शेप्स याद की थी, ग्राफ की जनरल शेप्स याद की थी। वो हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है, अभी हमने उसके ऊपर मैराथन करना है। ले जी, अब आ गया जी पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज, ये तो बहुत टाइम लेगा। 18 इज प्रोपोर्शनैलिटी, वी विल डू पहले। 18 is proportionality. Now comes proper trigonometry. 19 is proper trigonometry. Lambi chauड़ी trigonometry. I will not engage with it right now. 20. What do you feel about 20, guys? Loop 1 के same topics हैं, बस आपने हाँ, trigonometry is love. I agree. Everybody loves trigonometry in paper 1, paper 2 या calculator paper में, ठीक है। लेकिन it will consume time. Time हम कौन से loop को देंगे? टाइम हम सेकंड लूप को देंगे। नहीं नहीं बेटे, वी आर टॉकिंग अबाउट साइन रूल कॉस रूल वाली बेस ट्रिग्नोमेट्री ना। बेस ट्रिग्नोमेट्री तो फिट होती है ना, ठीक है, तो वो हम उसको टाइम देंगे बाद में। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है जो हमारे पास पेपर के अंदर है, ठीक है। और दैट मीन्स उन्होंने लंबा क्वेश्चन डाला हुआ है। इधर देखें, अब मैं आपको बताता हूँ हमने क्या कहा था। 25 क्वेश्चन आने हैं 100 मार्क्स में, तो कितने मार्क्स मिले? 4 मार्क्स पर क्वेश्चन बने थे। अब वो अक्लमंद है, वो क्या करते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 1 छोटा 1 मार्क का बना दिया, 2 1 मार्क का बना दिया। अब ये जो मार्क्स उनके बच रहे हैं ऑन एवरेज, ये वो आगे जाके 10 मार्क का क्वेश्चन बनाएंगे, इनको यूज करेंगे और आगे जाके 10 मार्क का क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वो यहां से सेव करते हैं मार्क्स और आगे जाके बड़े बड़े क्वेश्चन हम बनाना शुरू करते हैं वो। ऑल राइट, सो अच्छा जी, प्रोपोर्शनैलिटी हो गई जी। ट्रिक नहीं अभी हम करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग अभी नहीं करेंगे, लूप 1 में छोड़ देंगे। और ये देखो कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनाया हुआ है, 1 2 3 2 और 4 6 7 8 9 10 11 12। अब कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 12 मार्क्स का क्वेश्चन बना हुआ है। सो डज दैट मीन कि सारे क्वेश्चन छोटे होंगे? नो, हाँ, इट विल स्टिल बी 12। तो अब उन्होंने क्या किया, अब वो अक्लमंद है, वो क्या कर रहे हैं, वो लूप 1 में छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चंस डाल के नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूरे करेंगे। और अब सारे क्वेश्चंस बड़े नहीं आएंगे आपको, आपको ऑन एवरेज 3 क्वेश्चंस बड़े आएंगे। ऑन क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, ऑन एवरेज 3 क्वेश्चंस बड़े आएंगे। बाय द वे, जिसको ग्राफिकल सॉल्यूशन नहीं आता, एक प्रैक्टिस सेशन है, पहले वो कर लेना, छोटा सा प्रैक्टिस सेशन है, क्वाड्रेटिक सिनेरियो बेस्ड। यहां भी कहीं पे होगा ये सिनेरियो बेस्ड इक्वेशन सॉल्विंग, सेकंड वीडियो, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, जिसके अंदर ना सिनेरियोस दिए होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जी। तो अब हम बताते हैं, मैं बताता हूं मैंने प्रैक्टिस क्या करवानी है, वेट कीजिए। अब अगला क्वेश्चन शुरू हुआ, 21 शुरू हुआ। आपने नोटिस किया क्वेश्चन नंबर 20 भी बहुत, 19 भी बहुत बड़ा था बच्चों। आपने नोटिस किया 19 बहुत बड़ा क्वेश्चन था, 7 मार्क्स का था। 20 में तो हद ही हो गई, 12 मार्क्स का हो गया। 21 देखिएगा, कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ है बेटे, कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ, कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ? ग्राफिकल सॉल्यूशंस, ग्राफिकल सॉल्यूशंस। अब मार्क्स देखना, 2 और 4 6, 6 और 4 10। अब ये भी 10 मार्क्स का आ गया। अब पिछले 3 क्वेश्चंस नोटिस करो कितने के गए, 7 मार्क्स के ये क्वेश्चन था पिछले पेज पे, सो दिस वाज 7 मार्क्स, दिस वाज 12 मार्क्स, एंड नाउ दिस इज 10 मार्क्स। सो यू सी बड़े बड़े क्वेश्चंस आना शुरू हो गए, राइट। सो अब यहां वो बच्चा मारा जाएगा जिसके अभी लूप 1 के क्वेश्चंस आगे पड़े होंगे, वो तो उसका तो टाइम यहीं पे खत्म हो जाएगा ना, गरीब का, उस गरीब का टाइम यहीं पे खत्म हो जाएगा। उससे आगे देखो, देयर इज अ लूप 1 क्वेश्चन वेटिंग फॉर यू राइट आफ्टर इट। जैसे ही वो खत्म हुआ 22 23, ठीक है, ये आ गए जी। गाइस, कौन सा चैप्टर आ गया, विच चैप्टर आर वी इन? 3D ट्रिग्नोमेट्री, वी आर इन 3D ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, बिल्कुल 3D ट्रिग आ गई हमारे पास बेटे। हाँ जी, 3D ट्रिग आ गई। आगे चलते हैं, ठीक है, कितने मार्क्स की आई हुई है? 4 5 6 7, अगेन अ बिगर क्वेश्चन।
और लास्ट क्वेश्चन में आ गया 25 आ गया, दिस इज कॉल्ड अ फ्रस्टम। अच्छा जी, सो लेट्स सी लूप 1 हमें कितने मार्क्स देके गया, 3 और 3 6, इधर तो कुछ नहीं मिला लूप 1, 6 और 3 9, 10 11 12, 13 14 15, 15 और 4 19, 20 21, ठीक है, जनरसली छोड़नी है चीजें, 21 और 4 25, 25 और 4 29, 30 31, 32, 33 34, 35 36 37, and 38 39. So loop 1 gave us 39 marks. Isn't that similar to what was happening before? So loop 1 gave us 39 marks. So this is the exact same estimate of what was happening in paper 1. ठीक है, सो 39 40 मार्क्स इधर आएंगे। अब देख लो, पेपर का प्लान समझ लो। सो लूप 1 के अंदर लेस एफर्ट, रीडिंग टाइम कम होना चाहिए, सो 40 मार्क्स के करीब आएंगे, जिसको हम आधे घंटे में उठा लेंगे। जी, ये 100 मार्क्स में से है ना, उधर भी 100 में से ही है डिवीजन। नंबर 2, अगली बात, फिर 1 घंटा है हमारे पास अगले 50 मार्क्स के लिए, और 1 घंटे में ठहर ठहर के क्वेश्चन करने हैं। कौन कौन से? ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा क्वेश्चन आया होगा, एल्जेब्रा का बड़ा क्वेश्चन आया होगा, मेंसुरेशन का बड़ा क्वेश्चन आया होगा। जो जो बिगर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आपने अलग से रखने हैं। जी, 2 बातें हो गई। अच्छा, वो हम देखते जाएंगे ना, जब हम पहले न्यूज़पेपर अप्रोच लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन का है, और लूप 3 में बैठ के हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो हमसे नहीं होते। डन हो गया? लें जी, आईजीसीएसई का पेपर में भी जो पेपर 2 है, तो लूप मार्क करने लगे हैं इस क्वेश्चन का, और देन वी आर गोइंग टू सी वेरी क्विकली कि बेसिकली हमारी जिंदगी में अच्छी चीज क्या आई है। हमारी जिंदगी में सबसे अच्छी चीज ये आई है कि हमें P1 और P2 का टैक्टिक नहीं चेंज करना पड़ रहा। अब एक्सेप्ट फॉर कि क्वेश्चन थोड़ा सा डेंस आएगा उधर, ठीक है, अब हमें P1 और P2 में बिल्कुल भी हमारे पास को चेंज नहीं करना पड़ेगा, हमारा टैक्टिक नहीं चेंज करना पड़ेगा हमें। अच्छा, अब जरा गौर से देखिए, आप जरा गौर से देखिए, which paper is this? This is specimen paper, बेटा this is specimen paper for IGCSE, क्योंकि अब O-levels और IGCSE का स्टाइल ऑफ वर्क सेम हो गया। आइए, let me show you, this is a 100 mark question, this is a specimen paper। अच्छा, फॉर्मूला शीट के ऊपर भी अभी बात कर लेते हैं कि क्या कुछ होगा हमारे पास वहां पे और क्या कुछ नहीं होगा। लें जी, पेज में आपको दिखाता हूँ, डिसाइड कीजिए लूप 1 किस किस को मार्क करेंगे। पहला, हाँ जी, वो लोग जो कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन तो पेपर से निकल गई, तो वो स्पेसिमेन पेपर में क्या कर रही है? जी, वो क्वेश्चन पेपर में क्या कर, स्पेसिमेन पेपर में क्या कर रही है कंस्ट्रक्शन? अगर सो कंस्ट्रक्शन पेपर में क्या कर रही है भाई? ठीक है जी। अच्छा, सिंप्लीफाई करेंगे, फंक्शंस का डोमेन निकालने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल। ऑलराइट मेरा बच्चा, आगे आ जाइए, अगले पेज पे आ जाइए। जी, डिस्टेंस मेजर करना है, बेरिंग मेजर करने हैं, बिल्कुल करेंगे हम, एक एक मार्क वाले सब काम करके देंगे आपको। जी, नहीं बेटे, यू कैन नॉट, बेटे यू कैन यूज लास्ट पेजेस, लेकिन वो चेक नहीं होंगे बेटे। चेक पेपर में सिर्फ क्वेश्चन वाली जगह होनी है, उसके अलावा कहीं और अगर आपने अता पता लिखा हुआ है ना कि वो कहाँ पे, यहाँ पे कर दिया मैंने, वहां पे कर दिया सवाल, वो एग्जामिनर को नहीं पहुंचना, ये याद रखिएगा। मैथ्स में पेपर की स्पेस में काम करना है, और आप 2 दफा आंसर गलत कर भी लें, तीसरी दफा करने की भी जगह होती है वहां पे, तो पेन से ही काम करना है हमेशा। कटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा जी, किस किस को नहीं पता डोमेन और रेंज क्या होती है? डोमेन और रेंज क्या होती है, किस किस को नहीं पता? डोमेन और रेंज क्या होती है? बेटे आपने आज जो मैंने वीडियो अपलोड की है फंक्शंस वाली, आपने आज लाजमी देखनी है। आपकी जिंदगी में ना बाकी सब काम आपने डीप्रायोरिटाइज कर देने हैं। ये एसिम्पटोट्स एंड फंक्शंस वाली वीडियो आपने आज लाजमी 3 घंटे आपकी जिंदगी के आपका ग्रेड बचाने वाले हैं, क्योंकि आपके पेपर में फंक्शंस, ग्राफ ऑफ फंक्शंस और डोमेन एंड रेंज के 3 सवाल आने ही आने हैं। ठीक है, उन्होंने इस चैप्टर को बहुत लंबा कर दिया हुआ है, इस चैप्टर से ज्यादा सवाल निकालने हैं एग्जामिनर ने। हम तो you will get three separate questions from the examiner in this पूरा section, ठीक है? So make sure that you know everything. All right जी, 5 भी कर लिया, अगले पेज पे आ जाए।
एक क्यूबर्ड दिया हुआ है, उसकी बेस और वो दी हुई है, हाइट निकालनी है, बिल्कुल निकाल देंगे हम, क्यूबर्ड निकाल देंगे, आपको हाइट निकाल देंगे, बिल्कुल लूप 1 में आएगा जी। प्रोबेबिलिटी, शुड आई डू प्रोबेबिलिटी इन लूप 1? Should I do probability? I am expecting around 15 marks ish for functions and graphs of functions, graphical solutions. तीन काम है, बेसिकली तीन काम है, फंक्शंस, ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस एंड ग्राफिकल सॉल्यूशंस, ये तीन चैप्टर्स हैं। तो अब ये तीनों चैप्टर्स जो है बड़े जरूरी है। नहीं जी, प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं पसंद जी। क्या मुझे ये पहले कर लेना चाहिए? क्या मुझे क्वेश्चन 8 पहले करना चाहिए? लाइनें बनाने में ना टाइम लगता है सिर्फ, यू अंडरस्टैंड ना, हमें लूप 1 में टाइम नहीं देना क्वेश्चन को, आता है हमें लेकिन हम टाइम नहीं देना चाहते, ठीक है। हम आगे आ जाएंगे। ये देखो काइनेमेटिक्स का कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है, डिसलेशन मांगी हुई, टोटल डिस्टेंस मांगा हुआ है 2 नंबर का, ये बिल्कुल हम पहले कर देंगे, ठीक है। अच्छा, मैं थ्रेशोल्ड के ऊपर आपको गाइड कर देता हूँ। आप लोग अभी बेटे अभी ना थ्रेशोल्ड की बातें करने का वक्त नहीं है। थ्रेशोल्ड की बातें करने का वक्त है जिस दिन ना हम आखिरी दिन मिल रहे होंगे आपके पेपर में जाने से पहले, दैट इज द डे जिस दिन हम थ्रेशोल्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, फैक्टराइज कर देंगे, वेन डायग्राम नहीं करेंगे, टाइम लेगी, मीन निकाल देंगे। अच्छा, अब इस पूरे पेज से देख लो, आपने देख लिया मैंने लूप 1 कैसे मार्क किया। तो मैंने ये वाला पिक कर लिया, वही तरीका है, तरीका वही है लूप मार्क करने का जो हमारे पास पहले था। सो द पेपर्स हैव बिकम एक्चुअली इजियर फॉर अस, ठीक है। पहले बच्चे को P1 में डिफरेंट ट्रेनिंग मिलती थी, P2 में डिफरेंट। सो आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। सो पहले मैं आधा महीना P1 करवाता था, फिर आधा महीना P2 करवाता था, क्योंकि दोनों की टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट थी। अब क्योंकि हमारी टेक्निक ही सेम है दोनों पेपर्स के लिए, ठीक है, तो अब आपको दोनों के लिए अलग वक्त नहीं थे, तभी तो मैंने आज 10th है तो मैंने आज फौरन शुरू करवा दिया, ताकि हम अभी से ऑनवर्ड चलते जाएंगे। तो जो आप पेपर 1 में प्रैक्टिस कर रहे हो वही पेपर 2 में, बस फर्क क्या है, हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेटर है तो नंबर्स बड़े बड़े आएंगे जी। गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पेपर? डू यू वांट टू इन्वेस्ट टाइम यहाँ पे? इफ यू वांट टू इन्वेस्ट टाइम इट्स ओके, लेकिन लूप 1 में टाइम इन्वेस्टमेंट करनी नहीं चाहिए जी। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम ऑलवेज वी विल इंडल्ज इन दिस, क्योंकि काम तो कैलकुलेटर ने करना है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम इंडल्ज कर लेंगे, काम तो कैलकुलेटर ने करना है, हमने तो बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन वगैरह करनी है। पेपर 1 में नहीं इंडल्ज करते, पेपर 1 में स्टोरी में नहीं इंडल्ज करते, डू यू गाइस रिमेंबर? क्योंकि पेपर 1 में तो हम सवाल रीड करते ही नहीं है ना, सवाल रीड करना ही नहीं है हमने। ऑलराइट, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं आगे। ओ नहीं यार, ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, ये तो अगले पेज पे भी चला गया, सॉरी भाई, आई टेक माय वर्ड्स बैक। ये तो अगले पेज पे चला गया क्वेश्चन, 5 मार्क का नहीं है, 7 मार्क्स इधर है और 6 मार्क्स अगले पेज पे हैं, तो 13 मार्क्स का क्वेश्चन है। नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत टाइम इन्वेस्टिंग क्वेश्चन है। इट इज इजी, मैं ये नहीं कह रही मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, आई नो, लेकिन अभी टाइम नहीं लगा सकते। ये देखो ना, आगे पढ़ेंगे, गिफ्ट तो आगे हैं, गिफ्ट तो छोटे, बेसिकली हमने छोटे क्वेश्चन पहले और बड़े बाद में करने हैं, ठीक है। डन हो गया। अच्छा, ये हो गया, ये मिड पॉइंट वाला काम कर लें, लेंस, हाँ जी। ऑल राइट, अच्छा, सो ये 17 कर लेते हैं, 18 कर लेते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हैं जी। आप देखें इस पेज पे देखें, वी कैन क्लियरली सी 21 एंड 20। डू यू वांट टू डू 19 अभी? डू यू वांट टू डू 19 अभी? बेटे मैंने पहले भी बताया था, लूप 1 35 मिनट्स टाइप भी ले ले, 35-40 मिनट्स भी ले ले तो ओके होता है। डू यू वांट टू डू 19 अभी? अच्छा, अब दैट डिपेंड्स अपॉन योर कंफर्टेबिलिटी विद मेंसुरेशन। Some people are super comfortable with mensuration and they can engage with this अगर उनको टाइम कम लगेगा। बट अगर आपको लगेगा कि थोड़ा टाइम ज्यादा लगने वाला है आपको इसके अंदर, आपको इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो उसको फिर बाद में देख लेंगे। अच्छा बेटे, क्वेश्चन नंबर 20 को देख के ना परेशान मत हो जाइएगा, दिस इज एन IGCSE टॉपिक ओनली, इसको देख के घबरा ना जाइएगा। तो IGCSE वालों को पता है उनका डिफरेंशिएशन वाला जो टॉपिक होता है, और उनको मालूम है कि ये बिल्कुल छोटू सा चैप्टर है, ये दिस इज एन IGCSE टॉपिक ओनली। ऑलराइट, मैं ऐसे पैनिक नहीं करना। ले जी, हमारा फेवरेट काम आ गया, वेक्टर्स। विल यू इंडल्ज विद वेक्टर्स? 35 to 40 minutes is the maximum you can stay in loop 1. So इसीलिए choose your loop 1 questions wisely. Do not choose loop 1 questions which you cannot solve. जी, अब 24, आई डोंट थिंक, ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता मैं सॉल्व कर सकता हूं, तो मैं इसको छोड़ दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब काउंट कर लेता हूं मैं, 3, और पिछले पेज पे कुछ भी नहीं है, 3 3 6 और 7 8 थे, और 9 10 11 12 13 एंड देन 13 एंड
4 आई थिंक मुझे इसके ऊपर ना दोनों पार्ट्स नहीं करने चाहिए। 13 14 15 16 अच्छा गाइस मैं अब आपको ना एक एग्जामिनर की ना हरकत दिखाना चाहता हूँ। आप लोगों को याद है आपने सोचा था कि जब मार्क्स 80 से 100 पे होंगे तो शायद चीजें मुश्किल हो जाएंगी, राइट? आप पूरे पास पेपर निकाल के देख लें, ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला याद है ना जो हमने पढ़ा था? डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला पूरे पास पेपर्स में जब जब एग्जामिनर ने डिस्टेंस निकलवाया जी, जब जब एग्जामिनर ने डिस्टेंस निकलवाया यस अच्छा सो डिस्टेंस के लिए जब भी फॉर्मूला लगवाया एग्जामिनर ने तो बेटे पास पेपर में 1 मार्क का है हमेशा। दिस यूज्ड टू बी 1 मार्क। एग्जामिनर बहुत जेनरस हुआ तो एग्जामिनर ने 2 मार्क्स तक का, ठीक है? लेंथ क्या होती है? लेंथ डिस्टेंस होती है ना बेटा, लेंथ डिस्टेंस होता है, ठीक है? तो अब कितने मार्क्स दे रहे हैं उसके? 3 मार्क्स। तो ये फ्री के नंबर दे रहे होते हैं। सो जब वो इस तरह से करते हैं तो एग्जामिनर मार्क्स ज्यादा कर देते हैं। थिंग्स आर बिकमिंग इजियर फॉर स्टूडेंट्स। डन हो गया? ऑल राइट, अब आगे चलते हैं। सो मुझे काउंट भूल गया, क्या काउंट था हमारा? डू यू रिमेंबर द काउंट? आई स्टार्टेड टॉकिंग 3 and you have 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and then we have not the long question, not the long question, 24 and 2 26, 26 and 3 is 29, and then we have 30 29 33 and we have 4 37 38 39 40 41 42 43. So loop 1 again goes to 43. आपने नोटिस किया होगा मैंने लंबे वाले क्वेश्चन सारे निकाल दिए थे, ठीक है जी, ठीक है। ऑलराइट, सो अब ये 40 मार्क्स आपके हमेशा, अब 2 पेपर देख लिए, वापस से प्लान अंडरस्टैंड करें। सो नाउ यू अंडरस्टैंड द प्लान। अब आप पहले लूप में क्या क्या मार्क करोगे? आप वो क्वेश्चंस मार्क करोगे जिनका रीडिंग टाइम कम है, लेस रीडिंग टाइम है, इजी क्वेश्चंस हैं, जो सीधे सीधे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बिकॉज लूप 1 के पास वक्त नहीं है। डू नॉट चूज एनी क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस इन लूप 1, ठीक है? नो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस, no time consuming questions, no time consuming ones। अच्छा आपने नोटिस किया कि हम जो पेपर 1 से पेपर 2 में आए तो आपको पेपर एक ही तरह का लग रहा है ना, आपको पेपर सिमिलर लगना शुरू हो गया, ठीक है? तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस सिलेबस चेंज। इससे पहले बच्चों की जिंदगी में पेपर 2 एक नाइटमेयर होता था। इससे पता है पेपर 2 में क्या होता था? एक तो वो 2 आवर 30 मिनट्स का होता था। एक भी क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया ना जो आपको नहीं आता तो सीधे कितने मार्क्स गए? सीधे 10 मार्क्स गए जिंदगी से। वो इकट्ठा, वो डू और डाई सिचुएशन हो जाती थी कि एक बच्चे ने अगर घर आके बता दिया ना, सर मेरा दो क्वेश्चन छूट गए, इसका मतलब है कितने मार्क्स गए? सीधे बेचारे के 20 मार्क्स चले गए, गरीब के 20 नंबर चले गए सीधे के सीधे, ठीक है? सो अब हम उस सिचुएशन से बाहर निकल आए हैं। अब नाउ इट्स अ फेयरली डिवाइडेड पेपर कि वो इस तरह से स्प्लिट हुआ होगा। अब अपने सिर्फ इजी पार्ट्स पहले कर लेने हैं। 35 to 40 minutes is the maximum limit for first loop of questions, ठीक है? 40 मिनट्स इज द मैक्सिमम जिसमें आपने लूप 1 खत्म कर लिया होना चाहिए, क्योंकि अगले लूप को आपने पूरा घंटा देना होता है, उसने टाइम लेना ही लेना है आपका, उसने टाइम छीन के ले लेना आपने। अच्छा, थ्रेशोल्ड्स के बारे में बात करते हैं बेटे। बेटे थ्रेशोल्ड्स आई थिंक आर गोइंग टू लाई समवेयर इन 80s। अच्छा, सो थ्रेशोल्ड इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड बेटे 80s इन बोथ पेपर्स। 80s फॉर ए, 90s के लिए, ए स्टार के लिए यू हैव टू पुश वो 90। ए स्टार के लिए यू हैव टू पुश 90s बेटे। हाँ, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 ए स्टार बेटा जी मेरी बात सुन, मैं आपको दिखा देता हूँ ना। सो हमको पुराना ग्रेडिंग सेशन खोल देते हैं, पहले भी ना मार्क्स 100 में से मिलते होते थे। सो लेट्स सपोज 4024 समर 23 ग्रेडिंग थ्रेशोल्ड खोल लेते हैं ना। सो अभी पता चल जाता है। सो कोई भी रैंडम भी खोल लेंगे। हाँ, अब ये देखो, अब कोविड में ए स्टार 200 में से कितने पे आ रहा है?
170 पे आ रहा है, 170 पे आ रहा है कम से कम। सो दैट मीन्स 170 मीन्स 85 दोनों के अंदर, ठीक है। अच्छा, सो इसी तरह हम 24 भी देख लेते हैं। सही है, कहीं ना कहीं यहीं पे लाई कर रहे होते हैं, थोड़ी वेरिएशन बेटा ईयर टू ईयर होती है। आपने ग्रेडिंग थ्रेशोल्ड्स को ना आइसोलेशन में नहीं देखना होता, आपने ग्रेडिंग थ्रेशोल्ड्स को हमेशा देखना होता है इकट्ठे में। अभी ये देखो, ये 173 के ऊपर लाई कर रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू हैव 85 इन बोथ पेपर्स ना, 85 इन बोथ पेपर्स। अच्छा मेरी बात सुने, जो लोग कह रहे हैं ना कभी नहीं होगा, मैं आपको एक बात याद करवाता हूँ। आज से 10 दिन पहले अगर कोई आपको बंदा बैठ के बताता ना जुबानी कि बेटा एक पेपर में आधे मार्क्स जो होते हैं वो आसान होते हैं, आप उसका सर फाड़ देते। अगर एक बंदा आपको बिठा के बताता ना कि भाई बात सुनो, तुम्हें पता है आधा मैथ्स का पेपर फुल आसान होता है, आपने ना साइड पे बड़ी ईंट उठा के उसके सर में मार देनी थी कि निकल जाए यहाँ से, कोई आसान पेपर नहीं होता मैथ्स का, ठीक है। नाउ यू नो फॉर अ फैक्ट कि आधा पेपर एक्चुअली आसान होता है। सो आप लूप 1 में अपने आधे मार्क्स गेन कर चुके होते हो, लूप 2 में अगले 1.5 घंटे में बैठ के आपने सिर्फ 30 मार्क्स और 40 मार्क्स और गेन करने होते हैं, और आपका ग्रेड बन गया होता है, ठीक है। सो इसलिए याद रखिएगा, P2 को देख के डर लगता है ना, अभी मैं आपको करवा लूंगा, ठीक है। P2 में आपको करवा लूंगा, मैं पूरे पूरे मैराथन करवा लूंगा जी। तो इसलिए आप मेरी सिर्फ, आप पता है आपकी, मैं आपको बता देता हूँ आपकी इस वक्त पे स्टेज पता है क्या है। आपने ना इस टाइम पे आंखें बंद करके ना, जो आपको हाथ पकड़ के चला रहा है ना, आपने सिर्फ हाथ पकड़ के चलना है, आपने इस टाइम पे ड्रामे नहीं करने, ठीक है। आपने इस टाइम पे इंशाल्लाह आप लोगों के ग्रेड्स बहुत बेहतर हो जाएंगे। इस टाइम पे बच्चे को ना गाइडेड चलना चाहिए, बच्चे को ना खुद से पंगे नहीं लेने चाहिए लाइफ में।